हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से हम नए वीडियो की ओर आ गए हैं और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं माय ग्रैंड मदर्स हाउस इस चैप्टर का समरी। पिछले 2 क्लास में मैंने आपको बता दिया था इस चैप्टर का नोटेबल पॉइंट, जो कि आपका नोटेड है ऊपर में, जो पिछले क्लास में है, आप वीडियो देख सकते हो। और इस चैप्टर के ऑथर जो कि आपके कमला दास हैं, उनके बारे में मैंने बता दिया था ना। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इस चैप्टर का समरी। जरा ध्यान से देखिएगा, समरी ऑफ माय ग्रैंड मदर्स हाउस, माय ग्रैंड मदर्स हाउस का समरी ना। शुरुआत करते हैं। माय ग्रैंड मदर्स हाउस इज सो रिमार्केबल पोएम। अब ये जो कविता है आपका, जो कि लिखा गया है कमला दास के द्वारा, यह कहते हैं माय ग्रैंड मदर्स हाउस इज सो रिमार्केबल पोएम। यह जो कविता बहुत ही उल्लेखनीय कविता है, बहुत ही बढ़िया कविता है ना। दैट इज कंपोज्ड बाय कमला दास, जो कि कमला दास जी के द्वारा कंपोज किया गया है, रचित किया गया है, संग्रहित किया गया है ना। सी वॉज बोर्न ऑन 31 मार्च 1934। अब उनका जो जन्म हुआ था, किनका जन्म, तो कमला दास का जन्म ना। सी वॉज बोर्न ऑन 31 मार्च मतलब 31 मार्च 1934 ईस्वी को किनका जन्म हुआ था, आपका कमला दास का। इन केरला, जन्म कहाँ हुआ था, तो केरला में हुआ था ना। सी वॉज एन ऑटोबायोग्राफिकल पोएट, सॉरी पोएटिस ना। यहाँ पे आपका मिसिंग है, देखिएगा ESS जोड़ लीजिएगा आप लोग, पोएटिस ना। पोएट के बाद और ESS आप ऐड कर लीजिएगा। कहने का मतलब क्या हो गया, सी वाज एन ऑटोबायोग्राफिकल पोएटिस, वह जो महिला थी, कौन, कमला दास, आत्मकथा पर आधारित कविताएं लिखा करती थी ना। ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है आत्मकथा, तो जो आत्मकथा पर आधारित कविताएं लिखेंगे उसको क्या क्या कहेंगे, उसको हम ऑटोबायोग्राफिकल पोएटिस ना। एंड सी रोट मैनी मोर टाइप्स ऑफ पोएम्स एंड स्टोरीज, और उन्होंने कई सारे प्रकार के कविताएं और कहानियाँ लिखी ना। सी रोट, रोट मतलब लिख चुकी, तो सी रोट ना, ध्यान दीजिएगा। सी रोट मैनी मोर टाइप्स ऑफ पोएम्स एंड स्टोरीज ऑन हर ऑटोबायोग्राफी। ऑन हर ऑटोबायोग्राफी मतलब क्या हो गया, उन्होंने अपने आत्मकथा पर बहुत सारी कविताएं लिख दिए हैं। माई ग्रैंड मदर्स हाउस इज़ वन ऑफ देम, मेरी दादी माँ का घर, जो कि आपका मेन कविता है, उन सभी में से एक था ना। उन सभी आत्मकथाओं में से उनका एक था, ठीक है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, तो देखिएगा, इन दिस पोएम, इन दिस पोएम सी डिस्क्राइब अबाउट हर ग्रैंड मदर्स हाउस ना। इस कविता में कौन डिस्क्राइब करते हैं, तो कमला दास डिस्क्राइब करते हैं अपने दादी माँ के घर के बारे में। इन दिस पोएम सी डिस्क्राइब अबाउट हर ग्रैंड मदर्स हाउस ना। इस कविता में कमला दास अपने दादी माँ के घर के बारे में डिस्क्राइब करते हैं, बताते हैं। वह कहते हैं कि देखिएगा, देयर वाज ए हाउस नाउ फार अवे ना, वहाँ पर जो घर था अब बहुत दूर जा चुका है। फार अवे का मतलब क्या होता है, बहुत दूर जाना ना। रियली में घर चलता नहीं है, ऐसा नहीं कि घर को पैर होता है, घर एक जगह दूसरी जगह पलायन कर जाएगा। इनका कहने का मतलब क्या हो गया कि वहाँ पर जो मुझे प्यार मिला था, जो प्यार मिला किससे था, दादी माँ से मिला था ना, तो वह प्यार अब मुझे वहाँ नहीं मिल पाता है। क्यों, क्योंकि दादी माँ उनकी क्या कर चुके हैं, डेड कर चुके हैं, मर चुकी हैं। ऑन्स देयर वाज ए लाइब्रेरी, वहाँ पर क्या था, एक लाइब्रेरी था। वेयर स्नेक्स मूव्ड, जहाँ पर सांप क्या करता था, मूव करता, मतलब कि इधर उधर भागता था ना। हेयर एंड देयर, इधर और उधर ना, जहाँ पर सांप इधर और उधर घूमता था। एमंग बुक्स, बुकों के बीच में, किताबों के बीच में कौन घूमता था, आपका सांप घूमता था। कहाँ पर, तो लाइब्रेरी में, ठीक। मतलब क्या हो गया, कमला दास जी को पूरा पुराना पुराना बात याद आ रहा है कि कौन कहाँ पर लाइब्रेरी था, लाइब्रेरी में क्या था, उनका वहाँ पर सांप घूमता था ना, किसके बीच में, तो किताबों के बीच में सांप घूमा करता था। एंड आउटसाइड द बेडरूम्स डोर, और कहते हैं आउटसाइड का मतलब बाहर, क्या होता है इसका मतलब, बाहर होता है, ठीक। तो आउटसाइड द बेडरूम्स डोर मतलब कि बेडरूम के दरवाजे के पीछे ना, बेडरूम के दरवाजे के आउटसाइड, बाहर या पीछे। लाइक ए ब्रूडिंग डॉग वंडरिंग, कहने का मतलब क्या हो गया कि सोने वाले कमरे, बेडरूम के शयन कक्ष जिसको बोलते हैं, तो बेडरूम के दरवाजे के पीछे एक ब्रूडिंग डॉग, खिसियाया हुआ कुत्ता ना, मतलब वह ऐसा कुत्ता जो किसी को भी काट सकता था कभी भी ना। ब्रूडिंग डॉग वॉन्डरिंग, भटक रहा था, टहल रहा था ना, वॉन्डर का मतलब भटकना होता है, ठीक। तो बेडरूम के दरवाजे के पीछे कौन था, डॉग था, और लाइब्रेरी में कौन था, स्नेक था। आपका ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि बेडरूम के पीछे कौन था, तो डॉग था, और लाइब्रेरी में क्या था, स्नेक था, ठीक है। ध्यान दीजिएगा आगे, आगे देखिएगा।
सी पीपिंग थ्रू द विंडो, सी पीपिंग थ्रू द विंडो एंड कैप्चर दैट लव। ठीक, पीपिंग का मतलब झांकना होता है। क्या हो जाता है आपका? झांकना। ठीक, कहने का मतलब क्या हो गया कि वह जो महिला थी जिनका नाम था कमला दास, जब वह जवान थी तो अपने दादी माँ के घर के विंडो से, अपने दादी माँ के घर के विंडो से झांकती थी ना, और झांकने के बाद वहाँ पर जितना लव था, ठीक, और जितना दादी माँ का प्यार था सबको कैप्चर कर लेती। क्या कर लेती थी? कैप्चर कर लेती ना। एंड फ्रीडम, और वहाँ पर क्या स्वतंत्र रहती थी। बाय लिसन टू द फ्रोजन एयर, और वहाँ की जमी हुई हवा को क्या करती? लिसन करती, मतलब कि सुना करती थी ना। अकॉर्डिंग टू एबव लाइन्स, उपरोक्त कथनों के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि वी कैन से दैट, हम यह कह सकते हैं कि दिस इज़ ए फाइन पोएम, यह जो कविता है बहुत ही बढ़िया कविता है। एंड इट्स शो अस, एंड इट्स शो अस, और यह हमें दर्शाता, यह हमें क्या करता है? दर्शाता है लव अकॉर्डिंग टू हर, हर मतलब क्या हो गया? कमला दास। ठीक है, ये तीनों आपका कविता का था ना, कविता का। अगले क्लास में हम लोग क्या करेंगे? कहानी का संग्रह निकालेंगे और 2022 के एग्ज़ाम के लिए क्या करेंगे? इम्पोर्टेंट समरी हम आपको बताएंगे। ठीक है ना। तो ये तीन, स्वीटेस्ट लव, मेकाविटी और माय ग्रैंडमदर्स हाउस, ये तीनों आपका कविता का इम्पोर्टेंट था, जो कि आपको 2022 के एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, धन्यवाद। आगे क्लास में मिलते हैं, उसके लिए आप इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट कर सकते हैं।